इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदी नववर्ष और ना जाने कितने नाम, पर यह केवल नाम ही नहीं है, यह है हमारी पहचान। कहीं है मंदिर की आरती तो कहीं है मस्जिद की अजान। नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और आदाब दोस्तों। इंडिया के 75th यानी 75वीं इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस मौके पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे इंडिया और इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड फैक्ट्स जो मुझे लगता है आपने पहले नहीं सुने होंगे, और अगर सुने भी हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि किसने डिसाइड किया और क्यों ये 15 अगस्त को ही मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, इंडिया इंडिपेंडेंट तो 18 जुलाई 1947 को ही हो गया था, लेकिन इंडिया के लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर माउंट बैकम, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी 15 अगस्त को। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी तारीख को ठीक 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था अलाइंड फोर्स के आगे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को इसी दिन यानी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस दी जाएगी। अगला फैक्ट जो शायद आपको ना पता हो कि कौन सा एक लौता ऐसा मटेरियल है जिससे हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग बनाया जाता है। वैसे तो हम अपने फ्लैग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से एक लौता मटेरियल है जिसका बना हुआ तिरंगा आप फहरा सकते हैं। 2002 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ खादी से बना तिरंगा ही आप फहरा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जानकर भी आप सरप्राइज होंगे कि KKGSS यानी कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के पास ही लाइसेंस है कि वे हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को मैन्युफैक्चर करे और पूरे देश में सप्लाई करे। कर्नाटका के छोटे से गांव बंगारी में यह एक बॉडी है जो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर सप्लायर है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का। जो तिरंगा लाल किले पर इंडिया गेट पर फहराया जाता है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी यूज करती है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में यूज होता है, जो दुनिया भर में इंडियन एम्बेसी जहां जहां पर है वहां पर यूज होता है, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कार पर लगा होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज पर टेबल पर अक्सर आप देखते हैं, ये सारे फ्लैग सिर्फ और सिर्फ KKGSS सप्लाई करती है। यह करीब 1 करोड़ फ्लैग पर ईयर प्रोड्यूस करती है और उसे सप्लाई करती है। किसी और मटेरियल का फ्लैग अगर इस जगह फहराया जाता है ना, तो ये एक पनिशेबल है, एक पनिशमेंट मिलती है, ये एक ऑफेंस है और इसका करीब 3 साल की सजा हो सकती है और फाइन अलग से भरना पड़ता है। चलिए एक फैक्ट और मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको पता है कितनी ऐसी और कंट्रीज हैं जो हमारे देश की तरह ही 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती हैं? जी, इंडिया के अलावा 4 और ऐसे देश हैं जो अपना इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। इंडिया के अलावा साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन और लिechtenstein, ये ऐसे 4 देश हैं जो जिन्हें इसी दिन आजादी मिली थी और ये इस दिन ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। साउथ कोरिया इस दिन को सेलिब्रेट करता है एज अ नेशनल लिबरेशन डे और इस दिन यानी 1945 में इसे जापानीज कॉलोनियल रूल से आजादी मिली थी। कॉन्गो को 1960 में फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आजादी मिली थी। बहरीन को इस दिन मिली थी आजादी ब्रिटिशर से 1970 में और लिechtenstein को आजादी मिली थी जर्मन रूल से। आजादी के लिए लाखों लोगों ने खून बहाया था, इसलिए ही तो ये दिन हमारे और तुम्हारे नसीबों में आया था। अगला फैक्ट बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में कितनी कंट्रीज को इन्वेडेड किया है? जी हाँ, मैं जंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन्वेशन की बात कर रही हूँ। मतलब अपनी टेरिटरी बनाने के लिए उसने कितनी ऐसी दूसरी कंट्रीज पर अटैक किया है ताकि हम उन पर रूल कर पाए। शायद आपको जवाब याद आ गया हो या आप सोच में पड़ गए हो, तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा देश ऐसा ही है। हमने आज तक किसी पर अटैक नहीं किया है, इन्वेड करने के लिए तो कभी भी नहीं, रूल करने के लिए तो कभी भी नहीं। और इतिहास 1000 साल पुराना इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन अगर दुश्मनों ने हम पे हमला किया है ना, तो कोई भी हो,
हमने उसे करारा जवाब दिया है और हमेशा से देते आए हैं और देते रहेंगे। अगला फैक्ट है इंडिया की रिपब्लिक को लेकर। इंडिया आज एक रिपब्लिक है, एक गणराज्य है, लेकिन 1947 में हमें रिपब्लिक स्टेटस नहीं मिला था, हमें मिला 1950 में। इसलिए हम अपना दूसरा सबसे बड़ा त्योहार मनाते हैं 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे। लेकिन आपने कभी यह सोचा है 1947 से 1950 के बीच हमारे इंडिया का स्टेट क्या था? इन 3 सालों के बीच ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का एक इंडिपेंडेंस डोमिनेंस था, जिसके हेड ऑफ स्टेट थे किंग जॉर्ज 6। मतलब हम आजाद तो हो गए थे, पर जो हमारे राइट्स थे, हमारी रूल्स थी, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ब्रिटिशर्स के बनाए हुए था, जो लंदन यूनाइटेड किंगडम में पास हुआ था। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तो थी ही नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी बनाई गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और हमारा संविधान लिखा, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे पास अपना ऑफिशियल नेशनल एंथम तो था ही नहीं। एक सॉन्ग भारतीय भाग्य विधाता जो 1911 में कंपोज हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, उसे रीनेम किया गया एज अ जन गण मन के रूप में, और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसे रिप्रेजेंट किया गया एज अ इंडियन नेशनल एंथम के रूप में। और हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो कंपोज किया था बंकिम चटर्जी ने 1880 में, वो उनकी एक नॉवेल का पार्ट था, और इस सॉन्ग को गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में, और इसे अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल सॉन्ग इन 24 जनवरी 1950 में। दोस्तों, हमारा इंडिया इतना महान है, इतना डाइवर्स है, इतनी हिस्ट्री है ना इसमें, कि अगर मैं आपको फैक्ट्स बताने और बैठ जाऊं ना तो शायद वह कभी खत्म होंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो तो खत्म करनी पड़ती है ना, तो आओ हम मिलकर मनाते हैं अपना 75th इंडिपेंडेंस डे। बाय दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय जवान दोस्तों।